जय श्री राम। तो आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम बात करेंगे ब्रह्मा जी की 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी है। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोक के पिता में ब्रह्मा जी ने देव और वन को कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इसके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी है उन सबका भी क्रमश वर्णन कीजिए और मेरे सब संशय को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुविद्यों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मैत्रेय जी ने बड़े प्रसन्न हुए, अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार चित्त को अपनी आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के झकोरे से जिसने वह उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या में हृदय में स्थित आत्मज्ञान का उनका विज्ञान बल बढ़ गया है और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व काल में लीन हुए उन लोगों में मैं इसी को रचूंगा। तब भगवान ने द्वारा सृष्टि कार्य नियुक्त ब्रह्मा जी ने उन कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुय और स्वय 3 भाग किए। यद्यपि वो कमल इतना बड़ा था कि उनमें 14 भुवन या उससे भी अधिक लोगों के रूप में व्याह किए जा सकते थे। जीवों की भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोगों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है, जो निष्पाप कर्म करने वाले हैं। उन्हें मैं तप जन और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मांड, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उनका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विश्व का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है ही। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में ही अपने आप को सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले ये सारा विश्व भगवान के माया में लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान को पुनः पृथक रूप से प्रकट किया था। ये जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृतिक वैकृतिक भय से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करूंगा। पहली सृष्टि मैं तत्व की, भगवान की प्रेरणा से सत्वादी गुणों में विश्वता होना ही उनका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिसमें पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन मात्रा वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, वो ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए अधिष्ठात्री इंद्रियाधिष्ठाता देवता की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। षष्ठी सृष्टि अविद्या की है, इसमें तामेश अंधतामिस्त्र तम मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं।
ये जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वे कृतित सृष्टियों का विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन करने वाले समस्त दुखों को हर लेते हैं। ये सारी लीला उन्हीं हरि की इच्छा से चलती है। वह ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार के प्राकृतिक सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वे कृत सृष्टि इन 6 प्रकार की स्थावर वृक्षों की होती है, जैसे वनस्पति, औषधि, लता, तवक, सार, विरुद्ध और द्रुम। इनका संसार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इसके प्राय ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा उनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण वह केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति और दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन त्रियकों में गो, बकरा, भैंस, कृष्ण मृग, सुअर, नील गाय, रूरू नाम का मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विसप 2 खुर वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गोरमुख, सर्प और चमरी, ये एक सप 1 खुर वाले। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों का नाम सुनो। कुत्ता, गिदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, साई, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोय, मगर आदि पशु हैं। कक, बगुला, गीध, बटेर, बाज, बास, भुलुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ाने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। ये एक ही प्रकार की है। इसमें आहार का प्रभाव ऊपर मुख से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म प्राण और दुख रूप विषयों के सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव स्वर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो मैं तत्वादी रूप वैकारिक देव स्वर्ग है, इसकी गणना पहले प्राकृतिक सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों जो कुमार स्वर्ग है वो प्राकृतिक वैकृतिक दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंध, यशवा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि वैसे देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी ने रची हुई ये 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं इस वंश और मनवंतरा का वर्णन करूंगा। तो आज के प्रसंग में बस इतना ही, और कल के प्रसंग में हम मनवंतर काल और विभाग का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। तो वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।